पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार में एक ऐसा बिहार है जहां की मजदूर पैदा होते हैं, मजदूर बनाया जाता है और हम सबको यही स्टेशन से बाहर जाना पड़ता है। वहां पे बिहारी के नाम पर गाली सुनते हैं। बिहार के लोगों के ऊपर अभी तक ये आरोप लगाया जाता था कि वो सिर्फ जाति के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन अब जो है जनसुराज ने जब पब्लिक के मुद्दों को उठाया है, जो लोगों की समस्याएं हैं उनको उठाया कि बिहार में किस तरीके से लोग पलायन करते हैं और वो दूसरे अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए और उनको किस तरीके का तिरस्कार झेलना पड़ता है। जो बिहारी शब्द है वो एक तरीके से गाली बनता चला जा रहा है। उसका मतलब किसी भी स्टेट के बारे में जब कहा जाता है कि कोई व्यक्ति तमिलनाडु का है या कहीं का है, लेकिन जो बिहारी शब्द है उसमें कहीं ना कहीं एक हीन भावना जैसी भर दी गई है कि बिहारी है तो ये गंदा होगा, साफ सफाई नहीं होगी, या ये बहुत ही मतलब तमाम बुरी चीजों से उसको जोड़ दिया गया है। इस बार क्या चाहेंगे नवीनगर की जनता? बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव में बदलाव वो चाह रहे हैं कि जनता प्रतिनिधि का मतलब कि जनता के नेता के मतलब है कि हर जनता से, हर परिवार से जुड़े हुए रहे। इंडिया एनडीए या फिर जनसुराज? जनसुराज रहेगा। क्यों आखिर जनसुराज? जनसुराज रहेगा तो बदलाव हो जाएगा। नया कंडक्ट है। तो इस तरीके से जो बिहारी शब्द है उस पर भी जो कहीं कहीं ये जो प्रशांत किशोर है ये काम कर रहे हैं कि कैसे पलायन को रोका जाए और जो रोजगार है उसको बिहार में ही क्रिएट किया जाए। और जब ये सब बातें बिहार में हो रही हैं तो जो बिहार के लोग हैं वो अपनी जात पात को भूल करके अन्य जो पार्टियां हैं जिनको अभी तक वो वोट देते आ रहे थे, जिनके वो समर्थक थे, अब वो खुद कह रहे हैं कि वो इस बार वोट जो है वो जनसुराज को करेंगे, ना कि वो अपनी जाति के किसी अन्य नेता को। हम भी यादव हैं। हम ये नहीं कहते हमारा लालू प्रसाद आओ चाहे तेजस्वी आओ, जो अच्छा काम करे सो आओ। कौन करेगा? कौन करेगा? जनसुराज के जैसे सोच है ना, हम लोग उसको चाहते हैं। सब लड़का सबको क्या हो गया? सब जनसुराज कर रहा है। नहीं, एक बात बताएं, आप कभी वीडियो में देखिएगा तेजस्वी निकलेगा ना ऐसे करके, जनसुराज कब देखे हैं? कैसे करके निकलेगा? ऐसे करके निकलेगा। जनसुराज से बू आता है। हाँ, जनसुराज को देखे हैं कीचड़ में ऐसे पैर करके बेचारा निकला है। आप यादव हो कैसे? हम यादव हैं। और बताइए, हम लोग जाति के ऊपर नहीं जा रहे हैं। जो सब बोलता है कि बिहार का लोग सिर्फ जाति के नाम पे ही वोट देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहारी को बदनाम करता है। बदनाम कर रहा है कोई। मोदी के जात का कितना लोग बिहार में रहता है, लेकिन फिर भी बिहारी मोदी को वोट देता है। अरे जात के ऊपर ये लोग ना वोट लेता है, कुछ बात नहीं है सर। सिर्फ एक कहावत बना रखा है जात के लिए, बदनाम करता है बिहार। हम लोग ये सोचते हैं कम से कम हम धक्का खा रहे हैं ना, कम से कम दूसरे जगह जाके हमारा बच्चे ना खाए, बस इसी की उम्मीद है और किसी चीज की उम्मीद नहीं है। अब जो व्यक्ति कभी बाहर काम करने गया है उसने उस दुख को झेला है, उस तिरस्कार को झेला है जो वो बाहर जाकर के फेस करना पड़ता है। कोई भी जाति का नेता जो होता है उस समस्या को झेलने के लिए नहीं आता है, क्योंकि उसे खुद फेस करनी पड़ती है। जब वो ट्रेन की बाथरूम में, टॉयलेट में जाकर के यात्रा करता है, कहीं इतने छोटे और इस तरीके के कमरों में रहता है जहाँ पर ना ही रोशनी आती है और ना ही सही सुविधाएं हैं। तो आज जो बिहार के लोगों के बहुत सारे जो मीडिया इंटरव्यूज हो रहे हैं उसमें बहुत सारे गोदी मीडिया के चैनल्स भी हैं जो इंटरव्यू कर रहे हैं इस नजरिए से कि जब वो किसी अन्य पार्टी को समर्थन देने की बात करेंगे, लेकिन लोग जो हैं वो खुल करके कह रहे हैं कि वो जनसुराज को इस बार वोट करेंगे। आप लोग प्रशांत किशोर को क्यों वोट देने वाले हैं? प्रशांत किशोर के वोट इससे दे रहे हैं जो ईमानदार पार्टी है। हम लोग 40 बरस से वोट देते देते थक गया। ये पार्टी सब बेकार है। हम लोग को विश्वास है नया पार्टी है, अच्छा विश्वास है, अच्छा पार्टी मिलेगा तो हम लोग उनकी वोट देने के लिए हम लोग तैयार हैं। जी। अगर प्रशांत किशोर आपके बातों को मानते हैं, आपके हक की लड़ाई लड़ते हैं तो आप उनको वोट दीजिए। जी जरूर देंगे, 100% वोट देंगे। तो एक बात तो ये भी समझ में आती है कि जब बिहार के लोगों को अब उन्हें लगता है कि उन्हें सही विकल्प मिला है तो हो सकता है तो इस बार वो अच्छा खासा समर्थन इस पार्टी को करें। और जाहिर सी बात है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक के जो मुद्दे हैं उनको कोई पार्टी जो है कम से कम उठा तो रही है, तो उसको मुद्दा मान रही है। अभी तक तो ये सब कभी मुद्दे ही नहीं बने, बस लोगों को जो है ऐसे ही मतलब जो फ्रीबीज होती है कि एक बार चलो तुम्हें 10,000 रुपये दे दिया, तो 10,000 रुपये अभी जैसे बीजेपी ने घोषणा की है कि वो 10,000 रुपये हर महिला को देंगे, तो अब 10,000 रुपये में कौन सा ऐसा बड़ा बिजनेस शुरू हो जाएगा जिससे कि वो आय का स्रोत बन जाएगा और आगे जो है उनके परिवार की समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। अब बिहार के लोगों ने इस बारे में क्या कहा आप खुद ही देख लीजिए। बिहार में बदलाव होगा, ब्रह्मपुर क्यों होगा? कौन आएगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को कुछ आता है? तेजस्वी यादव कौन है? छोड़िए ना, अनपढ़ आदमी गंवार को बना। अब उनकी मां नहीं रही है मुख्यमंत्री, तीसरा पास तो रही है तो क्या की है? जिसको दिमागे नहीं है विकास कहाँ से करेगा? तेजस्वी यादव भी नहीं चाहिए, बस कुछ होना चाहिए। कौन? नीतीश कुमार नहीं चाहिए, तेजस्वी यादव भी नहीं चाहिए, तो चाहिए कौन? चाहिए प्रशांत किशोर।